ये 3 रातें बड़ी फजीलत की हामिल हैं। शबे बारात जिसमें 14 तारीख को आप हलवे पर जिस शख्सियत की फातिहा लगवाते हो, जिसे दुनिया उवैसे करनी के नाम से जानती है, आज हम जिंदगी किसी की बिल्डिंग बनी हुई देखें तो हम फख्र से कहते हैं कि इसके मजे हैं। अगर हम किसी के पास अच्छा लिबास देखें तो हम कहते हैं कि ये तो बहुत मजे में रह रहा है। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, हजरत उवैसे करनी है कौन। जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। नबी फरमाते कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है। वो अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत करता है। उसके जिस्म पर सफेद दाग की बीमारी हो गई थी, उसने दुआ की, अल्लाह ताला ने उस बीमारी उससे उसको शिफा अता फरमाई और 1 दिरहम या 1 दीनार के बराबर वो बीमारी रह गई है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम से नबी ने फरमाया, जब वो तुम्हारे पास आए तो उससे अपने लिए दुआए मगफिरत करवाना। अल्लाह अकबर। और एक रिवायत में है कि नबी ने हजरत उमर और हजरत अली से फरमाया, जब तुम्हारी मुलाकात उससे हो तो उवैस से मेरा सलाम कहना और मेरा ये पैरहन शरीफ उसको दे देना और उससे कहना मेरी उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। अल्लाह अकबर। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं कि जिनके बाल बिखरे हुए होते हैं, लिबास फटा हुआ होता है, परागंदा हाल में होते हैं, परागंदा हालत होती है उनकी। लौ अक़समा अलल्लाहि ला अबर्राहु। नबी फरमाते हैं अगर वो अल्लाह की कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को जरूर पूरा फरमाता है। उन्हीं में से एक हजरत उवैसे करनी है। अल्लाह अकबर। मकाम देखे कि जन्नत के दरवाजे पे रोक दिए जाएंगे उवैसे करनी। अर्ज करेंगे, मौला सब जन्नत में जा रहे हैं, मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। आवाज आएगी, उवैस अकेले मत जाओ, अपने नबी की उम्मत की शफाअत करो और उसको अपने साथ जन्नत में लेकर के जाओ। मकाम देखो, मर्तबा देखो और दुनिया में जिंदगी जीने का तरीका देखो। अल्लाह अकबर। आज हमारा कपड़ा फट जाए, हम बजाज की दुकान पे जाते हैं, हमारा लिबास फट जाए, हम नया कपड़ा खरीद करके सिलवाते हैं। हजरत उवैसे करनी का जब लिबास फट जाता तो आप किसी बजाज की दुकान पे नहीं जाते थे। अल्लाह अकबर। आप कूड़ा करकट जहाँ डलता था वहाँ जाते थे और वहाँ से कोई पुराना कपड़ा उठाते, उसे पाक करते, धोते, पाक करते और उसका पेबंद अपने कपड़ों में लगा करके रखते थे। हमें भूख लगती है, हम होटलों पे खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, हम ढाबों पे खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, हम अपने घरों में ताजा खाना बनवा करके खाते हैं। हजरत उवैसे करनी को जब भूख लगती थी तो आप घर की तरफ नहीं बल्कि तालाबों की तरफ जाते थे, जहां सब्जियां बेचने वाले लोग सब्जी धोते थे तालाब के अंदर और कुछ पत्ते पड़े रह जाते थे, उन पत्तों को खा करके गुजारा करते थे। हजरत उवैसे करनी उन पत्तों को खा करके अपने पेट की भूख मिटाते थे। हजरत उवैसे करनी। अल्लाह अकबर। जब गलियों से गुजरते तो बच्चे उनके ऊपर पत्थर मारते थे। आप बच्चों से कहते, बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो, जब मुझे मोटे पत्थरों से मारते हो तो मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरा वुजू टूट जाता है, मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मेरे जिस्म को चोट तो लगे लेकिन खून न निकले, ताकि मेरा वुजू सलामत रहे। अल्लाह अकबर। मकाम देखे हजरत उवैसे करनी का कि जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, नाम नबी की बारगाह में लिया जा रहा है और जिंदगी जीने का तरीका देखो। हजरत उवैसे करनी गली से गुजरते तो कुत्ते भौंकते थे उनके ऊपर। अल्लाह अकबर। जब कुत्ते भौंकते थे कभी जवाब नहीं दिया कुत्तों को उवैसे करनी ने। एक दिन जवाब दिया था उवैसे करनी ने कुत्तों से कहा, कुत्तों मेरे ऊपर मत भौंका करो, अभी तुम नहीं जानते कि तुम मुझसे बेहतर हो या मैं तुमसे बेहतर हूँ। हजरत उवैसे करनी ने कहा कि कल मैं जब पुलसिरात पार कर गया तो कुत्तों में तुमसे बेहतर हूँ और अगर मैं पुलसिरात पार ना कर सका तो कुत्तों तुम मुझसे बेहतर हो। अल्लाह अकबर। मकाम देखे हजरत उवैसे करनी का। आज हम जहन्नम का जिक्र सुनते एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता, आज हम अज़ाबे कब्र को सुनते एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। कितने जनाजे कांधे पे रख के हमने कब्रिस्तान पहुंचा दिए, कितने मुर्दों को हमने गुस्ल देते हुए देखा, कितने मुर्दों को हमने कफन पहनाते हुए देखा, लेकिन
एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। बाज बाज जगह कब्रिस्तानों में जुआ खेला जा रहा है, बाज बाज जगह कब्रिस्तानों के अंदर मैंने मैच होते हुए देखा। अल्लाह अकबर, ये कब्रिस्तान जो इबरत की जगह है, ये कब्रिस्तान जो नसीहत की जगह है। कभी दौलत पे घमंड आने लगे, कभी पैसों पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी बिल्डिंगों पे फख्र होने लगे, कभी बच्चों की नौकरी पे घमंड आने लगे। तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो गरगैया वालों। वहां कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जिनके जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? आशिके रसूल बन के दुनिया से जाओ, गुलामे मुस्तफा बन के दुनिया से जाओ, इस हाल में दुनिया से जाओ कि जब इधर जनाजा उठे तो कोई ये ना कहे कि एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, रमजान शरीफ के रोजे छोड़ने वाले का जनाजा जा रहा है, नमाजें छोड़ने वाले का जनाजा जा रहा है। अरे जब दुनिया से जाओ तो इस हाल में दुनिया से जाना कि इमाम साहब खड़े होकर कहे गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहते हुए जाओगे, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस खाट से मंगतों के गुजारे नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते मदीना शरीफ। तो नेक अमल करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ। ये इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, अपने अपने आमाल की इस्लाह करके जाओ। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। बड़े बड़े दौलत वाले आए, पैसे वाले आए और चले गए, आज कोई उनका नाम लेने वाला नहीं। कारून के पास पता है आपको कितनी दौलत थी? शेख सादी ने तो ये कह के जवाब दे दिया कि कारू हिलाक शुद्ध के चहल खाना गंज दाश्त, नौशेर व ना मुर्द व नामे निकू गुजाश्त। कारून हिलाक हो गया जो 40 घर खजाना रखता था, खजाने के साथ जमीन में उसको धंसा दिया। दौलत हो अदब ना हो तब भी वो दौलत जो है वो किसी काम की नहीं। अदब भी नहीं है आज हमारे अंदर, आज हम अदब से भी बहुत दूर हैं। आदमी ये भूल गया है कि अगर मेरे सामने आलिम है तो मुझे इसके सामने कैसे रहना चाहिए। ये अदब भी आज हमारे मुआशरे के अंदर नहीं पाया जाता। अदब कितना जरूरी है। अदब की वजह से अगर शागिर्द उस्ताज का अदब ना करे तो वो शागिर्द जो है तबाह बर्बाद हो जाता है। मुरीद अपने पीर का अदब ना करे तो वो मुरीद जो है वो कामिल मुरीद नहीं माना जाता है। अदब इतना जरूरी है कि अदब से बुलंद मकाम, बुलंद रुतबा, बुलंद शाने मिल गई। इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं इमाम जुफर। ये अल्लामा मुफ्ती शादाब साहब किबला जानते हैं, जब ये नूरुल ईज़ा पढ़ाते होंगे तो उसमें भी आता है खिलाफत जुफर। तो इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द हैं इमाम जुफर। इनका घर इमाम आजम अबू हनीफा के घर से 16वीं गली में था। जैसे आप बाहर जाएंगे दिल्ली में, ये काम करने वाले हमारे अजीज हैं कमेटी के नौजवान, तो दिल्ली में नोएडा वगैरह में जाएंगे तो उसमें सेक्टर है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 16। तो ऐसा समझिएगा कि सेक्टर 16 इमाम आजम अबू हनीफा का घर और इमाम जुफर के घर में 16 गलियों का फासला था, 16 रोड का, 16 रास्तों का फासला था। अदब देखें, अदब कभी भी इमाम जुफर अपने उस्ताद के घर की तरफ पैर फैला करके नहीं बैठे, न लेटे। ये अदब है। और इमाम आजम अबू हनीफा के उस्ताद हैं शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह। शेख हम्माद का जब इंतकाल हो गया तो इमाम आजम उनके घर की सब्जी बाजार से खरीद करके ला करके उनके घर पहुंचाते थे।
अदब दिखा रहा हूं मैं, अदब। एक दिन शेख हम्माद की बीबी ने कहा, वो इमाम आजम, तुम तो पूरी दुनिया के इमाम आजम बन गए हो, अब हमारे घर की सब्जी लाना बंद कर दो। तो इमाम आजम ने जवाब दिया था कि इस घर का मैं गुलाम बना हूं, तभी तो दुनिया का इमाम बना हूं। ये अदब है, अदब। आज हम उन अदबों से दूर हो गए। आज हम आस्थानों पर भी जाते हैं ना, तो हम लेना नहीं जानते वलियों से, बस धक्का मुक्की, हर जगह हमको धक्का मुक्की चाहिए, बस मेरा नंबर पहले आ जाए, मैं फूल पहले डाल लूं। ये फूल चादर ये वो है जो तुमको पसंद है। कभी अल्लाह के वली के बारे में भी जाना कि उनको क्या पसंद है। उनको नमाजें पसंद है, उनको रोजे पसंद है, उनको सदका पसंद है, उनको खैरात पसंद है। अजमेर शरीफ जाओ तो पहले क्या अच्छा होता कि शाहजहानी मस्जिद में नमाज पढ़ते, थोड़ी देर कुरान की तिलावत करते, दुरूदे पाक पढ़ते, फिर उसके बाद ख्वाजा के आस्थाने पे हाजिरी देने आते। तो देखो मेरा ख्वाजा कैसे तुमको नवाजता। लेकिन है क्या, नमाज एक वक्त की नहीं है और दरगाहों के चक्करों पे चक्कर लगाए जा रहे हैं। ये हाल है आज हमारी कौम का। नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ, नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूँ। बता हुसैन ने कब फर्जे ऐन छोड़े हैं। मेरे अजीज में पहुंचा हूँ इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। मेरे अजीज में पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। तो अदब बहुत जरूरी है। हम वलियों के आस्थाने पे जाएं तो अदब के साथ में जाएं, अगर अपने पीर के पास में जाएं तो अदब के साथ में जाएं, अपने उस्ताद के सामने आए तो अदब के साथ में आए। मैंने बड़े बड़े काबिल शागिर्दों को उस्ताद की गुस्ताखी करने की वजह से आज तबाह बर्बाद देखा है। ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं। अल्लाह अकबर। अदब बहुत जरूरी है मेरे प्यारे मुसलमानों। अदब के साथ रहो। आलिम है तो उसका अदब करो, और आलिम का मकाम, आलिम का मर्तबा, इमाम हसन फरमाते लौलल उलमा लसारन नास मिसलल बहाइम। अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती, अगर आलिम ना होते तो कौम जानवरों की तरह हो जाती। ये आलिम ही तो है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमा फरमाते मन नजरा इला वजहिल आलिम नजरा, जिसने आलिम के चेहरे की तरफ मोहब्बत से देखा, खलक़ल्लाहु तआला मिन तिलकन नज़रति मलाका, अल्लाह ताला उस मोहब्बत नजर की वजह से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है, यस्तगफिरु लहू इला यौमिल क़ियामा, जो आलिम की तरफ मोहब्बत से देखने वाले के लिए क़यामत तक बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करता रहता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अदब उलमा, नबी ने फरमाया उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन फला तकुनिल खामिस फतहलिक। नबी फरमाते तू सुबह इस हाल में कर कि तू आलिम बन जा, या तो तुम आलिम बन जाओ, और अगर आलिम नहीं बन सकते तो इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। इस हदीसे पाक में मुफ्ती शादाब साहब कितनी प्यारी बात है। नबी ने आलिम से दूर नहीं किया, फरमाया या तो आलिम बनो, आलिम नहीं बन सकते तो आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। जी बेशक बेशक, तालिबे इल्म बन जाओ। नबी फरमाते अगर तालिबे इल्म यानी आलिम से इल्म हासिल करने वाले नहीं बन सकते तो नबी फरमाते औ मुस्तमिअन, तो आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ, आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। और आज एक कड़वी बात बोल रहा हूं, उसको जाती उस पर मत ले जाना। हाल ऐसा हो गया है कि नाते नबी सुनी और अपने घर का रास्ता लिया। आलिम बैठा है बेचारा, उसकी बातें सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। और नबी ने फरमाया या तो आलिम बनो, या आलिम से इल्म हासिल करने वाले बनो, या आलिम की बातें सुनने वाले बनो। नाते नबी सुनने से इश्क़े रसूल पैदा होता है, वहीं आमाल की इस्लाह जो है वो तकरीर के जरिए होती है। बहुत अच्छी नसीहत। ये रात के 2-2 बजे तक जलसे चलाना कामयाबी नहीं है। आज जलसों में बहुत पैसा खर्च हो रहा है, सच्ची बात बता रहा हूँ, बहुत पैसा खर्च हो रहा है जलसों में। महाराजा शरीफ से हुजूर नजीब मिल्लत की आवाज उठी थी, फरमाया आपने कि जलसे हल्के करो, मदरसे मजबूत करो। जब मदरसे मजबूत होंगे ना तब ना तुम्हें कौम के ये आलिम मिलेंगे। बेशक हक है। और हमने मदरसे हल्के कर दिए और जलसे भारी कर दिए।
जी बस नाम हो जाए मेरा, नाम हो जाए मेरा। आज आदमी नाम के चक्कर में रह गया। आज अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं, आज दिखावे के लिए काम हमारा ज्यादा हो रहा है। अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए काम करोगे ना तो एक शायर और एक आलिम से भी काम चल जाएगा। और आप बैठ करके यहाँ पर 12 बजे तक प्रोग्राम चलाइएगा, बिस्तर पे सो जाइए, रातें लंबी हो रही हैं और फजर के वक्त उठ करके अल्लाह की इबादत करिएगा, फजर की नमाज पढ़िएगा, तो आपका जलसा भी कामयाब हो जाएगा, सुनना भी कामयाब हो जाएगा। और अगर आपने रात भर जलसा चलाया, फजर में पड़े सोते रहे, तो ऐसे जलसे से कोई फायदा नहीं। जलसे होते क्यों हैं? तहजीब की जात बिगड़ जाती है, उसे संवारने के लिए जलसे होते हैं। मस्जिद का शिकम नमाजियों की गिजा से खाली हो जाता है तो नमाजियों की तादाद में इजाफा कराने के लिए जलसे हुआ करते हैं। रमजान शरीफ के रोजों से इक्तिसाब फैज करने के लिए जलसे हुआ करते हैं। ज़कात न देने में कितना बड़ा गुनाह है मालिक निसाब के लिए, तो ज़कात ना देने में कितना बड़ा गुनाह है ये बताने के लिए जलसे हुआ करते हैं। साहिब इस्तिताअत के लिए हज नहीं जा रहा है, ना जाने में कितना बड़ा गुनाह है ये बताने के लिए जलसे हुआ करते हैं। आज जलसों को हंसी मजाक का जरिया समझ लिया गया, आज जलसों को लतीफा गाह समझ लिया गया, आज जलसों को हंसी मजाक और ठट्टे का जरिया समझ लिया गया। ऐ लोगों, कब तक ऐसे ही हंसते रहोगे? कौम तुम्हारे ऊपर रो रही है, दुनिया तुम्हारे ऊपर रो रही है, तुम यूं ही मस्ती में पड़े रहोगे। अफसोस होता है उन आलिमों के ऊपर जो मिंबरे रसूल पे आकर के तुमको लतीफे सुना करके जाते हैं, जो तुमको हंसी मजाक की बातें सुना करके जाते हैं। अल्लाह अकबर, कब तक हंसी मजाक की बातें सुनते रहोगे? अल्लाह कुरान में फरमाता है फलियदहकू कलीलन व यबकू कसीरा, हंसो कम, रोज ज्यादा। अल्लाह को रोना पसंद है, अल्लाह को हंसना पसंद नहीं है। आज हंसी ज्यादा हो रही है, मजाक ज्यादा हो रहा है और जलसों को मजाक बना करके रख दिया गया। एक एक लाख रुपया खर्च होता है, कौम का हाल वही है। सुबह को गलियों में गालियां बकते फिरते हैं, मस्जिद में नमाज हो रही है, वो रोड पे खड़े चाय पी रहे हैं, हाल कौम वही की वही रह गई। लाखों रुपये जलसों में खर्च हो गए। वजह उसकी यही है कि जिम्मेदार आलिमों को न बुलाया जाता है और न जलसों को सलीके से चलाया जाता है। काश आलिमों की बातें सुनाने के लिए अगर आलिम को पहले बिठा दिया जाए तो कौम तक एक अच्छी बातें पहुंच जाएं। अरे इतने बड़े जलसे में अगर 10 लोग भी अमल कर लेंगे तो कमेटी वालों का जलसा कराना कामयाब हो जाएगा और आप लोगों का यहाँ पर आना कामयाब हो जाएगा और हमारा यहाँ पर बयान करना कामयाब हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। क्या बात है हजरत। जो गवर्नमेंट नल होते हैं ना, आपने देखे होंगे, सरकारी, हाँ उसको सरकारी नहीं बोल सकता, मुफ्ती आजम हिंद ने कभी सरकार नहीं बोला। गवर्नमेंटी नल, सरकार तो मदीने वाले मुस्तफा की सरकार है। बेशक बेशक। तो उस नल के नीचे आपने देखा होगा बूंदें टपकती रहती हैं तो पत्थर में गड्ढा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? लगातार उस पर बूंद गिरे तो असर करती है। यही वजह है कि जब कौम को नसीहत की बातें बताई जाएंगी बार बार तो कोई न कोई ऐसा होगा अल्लाह का बंदा जिसके दिल पर वो असर करेगा। इसलिए इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है तो जलसों में इस्लाह की नीयत से आया करें। आज देखा जाए तो इस्लाह की नीयत से हम जलसों में नहीं बल्कि हंसी मजाक के लिए आते हैं। इल्ला माशाल्लाह कुछ हैं ऐसे अल्लाह के बंदे जो सीखने के लिए आते हैं। मैं आपको बताता हुआ चलूं, नबी ने फरमाया या तो आलिम बन जाओ या आलिम से इल्म हासिल करने वाले बन जाओ या आलिम की बातें सुनने वाले बन जाओ। जो आलिम बयान कर रहा है उसको सुनो। चौथी बात नबी ने फरमाई औ मुहिब्बन, आलिम नहीं बन सकते, तालिबे इल्म नहीं बन सकते, आलिम की बातें सुनने वाले नहीं बन सकते, तो नबी फरमाते हैं औ मुहिब्बन, तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, आलिम से प्यार करने वाले बन जाओ। वला तकुनिल खामिस, नबी ने फरमाया पांचवा मत बनना, इनकी बुराई करने वाला मत बनना, इनकी तौहीन करने वाला मत बनना, इनकी बेइज्जती करने वाला मत बनना। फत्ताहलिक, नबी फरमाते हिलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और उन्हीं घरों की बेटियां मैंने ज्यादा मुर्तद्दा होते हुए देखी जिन घरों के अंदर आलिमों की तौहीन हुआ करती थी, जिन घरों के अंदर आलिमों की
बुराइयां हुआ करती थी, उन्हीं घरों की मैंने बेटियों को इर्तिदाद की तरफ ज्यादा जाते हुए देखा। और जिन घरों में आलिमों की बातें सुनने वाले लोग थे, उन घरों की बेटियों ने इर्तिदाद की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। मेरे अजीजों, आलिमों की बातें सुना करो, अपने घर में नसीहत की बातें। अब तो मोबाइल है, सोशल मीडिया का दौर है, उस पर जो है किसी सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम की तकरीर, इस्लाही तकरीर लगा दिया करो कि घर की जब माँ बहनें बेटियां सुना करेंगी तो वो उस पर अमल करेंगी। हजरत फातिमा का पर्दा उनको बताओ, हजरत ज़ैनब का पर्दा उनको बताओ, हजरत सकीना का पर्दा उनको बताओ, और बताओ बेटी सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत है, सबसे बड़ा सरमाया ईमान का सरमाया है। अगर ईमान है तो जन्नत की बहारें हैं, अगर ईमान है तो जन्नत के नजारे हैं, और अगर ईमान नहीं है तो हमेशा हमेशा जहन्नम में जलना है। वो जहन्नम की आग पैगंबर इस्लाम की बारगाह में जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो मेरे आका ने फरमाया, जिब्राइल जरा जहन्नम के बारे में कुछ बताओ। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये जहन्नम की आग को अल्लाह ताला ने 1000 साल तक धोकाया, और जब वो सुर्ख हो गई फिर 1000 साल और धोकाया, फिर वो सफेद हो गई, फिर अल्लाह ने 1000 साल और उसको धोकाया तो वो सिया हो गई, काली हो गई। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ और जहन्नम के दरोगा मालिक से कहो कि वो थोड़ी सी आग दे दे ताकि आदम अलैहिस्सलाम उस पर खाना तैयार करे। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरोगा मालिक से कहते हैं कि जहन्नम की थोड़ी आग दे दो, कहा कितनी आग दे दूं? अल्लाह अकबर। जब इतना कहा कि कितनी आग दे दूं तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं रब की बारगाह में पूछ के आता हूँ। रब की बारगाह में अर्ज की, मौला कितनी आग लूं? रब ने फरमाया, 1 जर्रे के बराबर, 1 जर्रे के बराबर। अल्लाह अकबर। हदीसे पाक में आता है कि जहन्नमी के कपड़े को अगर जमीन और आसमान के दरमियान लटका दिया जाए तो उसकी गर्मी से जमीन पर जितने चीजें हैं वो सब की सब राख हो जाए और इंसान जल करके राख हो जाए। इतनी सख्त जहन्नमी का कपड़ा सिर्फ लटका दिया जाए जमीन और आसमान के दरमियान। कभी सोचा है जहन्नम के कितने 7 तबके हैं, और 7 तबकों में जिब्राइल अलैहिस्सलाम बताते आए कि हुजूर सबसे निचले तबके में मुनाफिकीन रहेंगे, उससे ऊपर वाले तबके में फला रहेंगे, फला रहेंगे। जब आखिरी तबके की बात आई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लब खामोश हो गए। मेरे आका ने फरमाया, जिब्राइल आगे क्यों नहीं बोलते? नहीं बोले जिब्राइल अलैहिस्सलाम। मेरे आका ने फरमाया, जिब्राइल आगे क्यों नहीं बोलते? तब कहा, या रसूल अल्लाह, जहन्नम के सबसे ऊपर वाले तबके में आपकी उम्मत के वो गुनाहगार रहेंगे जो बगैर तौबा किए हुए मर जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मेरे आका ने जब इतना सुना तो रोने लगे मेरे आका, और इतना रोए मेरे आका की हिचकी शरीफ बन गई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे आका को अपनी आगोश में ले लिया। मेरे आका रो रहे थे और ऐसे ही रोते हुए मेरे आका अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। इस उम्मत के गम में रातों में रोए हैं मेरे आका कि मौला मेरी उम्मत गुनाहगार है, उसे बख्श दे। मौला मेरी उम्मत खताकार है, उसे बख्श दे। आज मेरे आका की उम्मत के नौजवान गानों में मस्त हो गए, आज ये फिल्मों में मस्त हो गए। आज 2.5 घंटे बैठ करके फिल्मों में वक्त गुजार देते, लेकिन 10 मिनट नमाज में लगते आका की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए मस्जिद नहीं जाते। कानों में ईयरफोन लगाई, ब्लूटूथ लगाई, रोड पर गाने सुनते हुए गाड़ियां तेज दौड़ाते हुए जा रहे हैं। मेरे आका रातों में रोए हैं इस उम्मत के लिए, मौला उम्मत गुनाहगार है, इसे बख्श दे। मौला उम्मत खताकार है, इसे बख्श दे। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे आका ने सजदे में सर रख के अल्लाह की हम्द व सना बयान फरमाने के बाद में अपनी गुनाहगार उम्मत को याद किया। रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। मेरे आका जब मेराज को तशरीफ ले जा रहे थे तब रब के कुर्बे खास में हम गुनाहगारों को याद रखा। जब आका इस दुनिया जाहिरी से तशरीफ ले गए, जब कब्र अनवर में उतारा गया मेरे आका को, तो लम्हाए मुबारक खिल रहे थे। हजरत उमर फारूक आजम या हजरत फजल बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा
फातिमा में से कोई एक कब्र अनवर में उतरा और कान लगा करके सुना तो आवाज देते हैं, लोगों इस वक्त मेरा नबी अपनी गुनाहगार उम्मत को याद कर रहा है, इस वक्त मेरे आका अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। आला हजरत बरेली से पुकार के कहते हैं, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। क्या बात है, जिंदाबाद। हमारे आका रोए हमारे लिए, सुभान अल्लाह। और आज हम 10 मिनट निकाल करके अपने आका पे दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते। 15-20 लोगों का परिवार आज हमारे घर में है, लेकिन कभी दिल में ये ख्याल नहीं आता कि आज फजर की नमाज पढ़ के सब लोग नबी पर नाजिल हुआ कुरान पढ़ लें। आज 10-12 लोगों का परिवार हमारे घर में, कभी दिल में ख्याल नहीं आया कि जुमे की नमाज के बाद सब नबी पे दुरूद पाक पढ़े बैठ के। वही हमारे घर में फिल्मों की बातें, इलेक्शन की बातें, सियासत की बातें, हर वक्त हमारे घर में यही दुनियादारी की बातें। कभी एक बार भी दिल में ख्याल आया, पहले तो हमारी माँ बहनें कुरान पाक पढ़ लेती थी जुमे की नमाज के बाद में, अब तो उसे भी इतने ऊपर छुपा करके रख दिया कि वहाँ हाथ भी नहीं पहुँचता। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता है, जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती है, वो घर वीरान हो जाता है। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है, उस घर में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, उस घर में अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं। फजर के वक्त, सुबह के वक्त रोजी तकसीम फरमाता है मेरा रब। एक दिन हजरत फातिमा ज़हरा के मकान पर आका तशरीफ लाए। हजरत फातिमा लेटी हुई थी, सो नहीं रही थी, सिर्फ आराम के लिए लेट गई थी। मेरे आका ने अपनी बेटी के पैर का अंगूठा पकड़ करके हिलाया और फरमाया, फातिमा मेरी बेटी, मेरे लख्ते जिगर, फजर के बाद न सोया करो, इस वक्त अल्लाह ताला रोजी तकसीम फरमाता है। आज कमाने वाले तो 10-12 लोग हैं हमारे घर में, परिवार में, और देखा जाए तो पैसा आता है लेकिन बरकत नहीं है। इधर पैसा आया उधर चला गया, इधर आया उधर चला गया। वजह कि आज हम अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे, नमाजों से हम दूर हैं, अल्लाह की इबादत से हम दूर हैं। नमाजें छोड़ रहे हैं, कारोबार में लगे हुए हैं, नमाजें छोड़ दी, बस बिजनेस में लगे हुए हैं। जब जब नमाज का वक्त, कयामत में तुमसे पैसे के बारे में नहीं पूछा जाएगा, न बिजनेस के बारे में पूछा जाएगा कि इमसाल तुमने कितना फायदा कमाया या कितना नुकसान तुम्हें हुआ, नहीं पूछा जाएगा। रोजे महशर के जा गुदाज बुवद, अव्वली पुरशिशे नमाज बुवद। मैदान हश्र जो जान को पिघलाने वाला है, उस दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अब बताओ, नमाज के बारे ही में पहला सवाल हो और उसी में फेल हो गए तो फिर क्या है। आला हजरत का शेर याद रखो, उनको रहे माए तो आए वरना, वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ, ऐन मझधार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, मत पे क्या मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। आज मोबाइल की स्क्रीन पे आदमी गुनाह कर रहा है, लिहाफ के अंदर मुंह करके चैटिंग के जरिए गुनाह कर रहा है। ये फरिश्ते जो 2 कांधे पे बैठे हैं, किरामन कातिबीन, एक नेकियां लिखने पे मुकर्रर है और एक बुराइयां लिखने पे मुकर्रर है। ये फरिश्ते सब नोट कर रहे हैं। हमारा एक हल्का सा फॉरवर्ड कितने गुनाह को आम कर देता है। ये जलसे जो होते हैं ना, अगर कोई इंसान अच्छे काम की बुनियाद रखता है तो जितने लोग उस पर अमल करते हैं तो उनको तो अलग अलग इसका सवाब मिलता है। उन सब का सवाब जोड़ के उसके नामे आमाल में लिखा जाता है जिसने उस काम को ईजाद किया। ऐसे ही गुनाह का मामला, एक है सवाबे जारिया, एक है गुनाह जारिया। अब एक इंसान वो है जो घर के अंदर फिल्म देख रहा है अपनी चारपाई पे लेट के, तो उसका जिम्मेदार वो खुद है। और वही आदमी टीवी ला के चौराहे पे रख दे तो जितने लोग देखेंगे तो सबको तो अलग अलग इसका गुनाह मिलेगा, लेकिन सबका गुनाह जोड़ के उसके नामे आमाल में लिखा जाएगा जिसने वहां बाहर टीवी ला करके रखी है। अब यहीं से समझ लो, ब्याह शादी के मौके पे जो लोग डांस पार्टी लाते हैं,
या बैंड बजवाते हैं। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, क़यामत में कोई जान किसी जान का बोझ नहीं उठाएगी। मुफ्ती साहब किबला तकरीर फरमा रहे थे तो एक हदीस पाक पढ़ी थी, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह क़यामत में हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। तो बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है, अहकामे शरा पहुंचाने के एतबार से मस्जिद का इमाम, बस्ती का आलिम अपनी बस्ती वालों का जिम्मेदार है, हर शख्स जिम्मेदार है। अब जरा मुझे ये बताओ, जो आदमी डांस पार्टी लेकर के आ रहा है, कितने मजबूत कांधे हैं उसके कि कयामत में खुद के गुनाहों से कमर झुकी जा रही होगी, वहां हम दूसरों के गुनाह का बोझ कैसे उठाएंगे? कितने लोग देखते होंगे तो उन सब का गुनाह जोड़ करके उसके नाम अमाल में लिखा जाएगा जो उस चीज को लेकर के आया है। ऐ मेरे अजीजों, अपने बच्चों की शादियां इस हाल में करो कि शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। आज हमारे यहाँ की शादियों को देख करके अफसोस होता है, आधी आधी आस्तीन के कपड़े पहन करके हमारी बहन बेटियां शादियों में नजर आती हैं। बाप को गैरत नहीं आती, ना भाई को गैरत आती है। अल्लाह अकबर, ये हाल हो गया है। आज उर्सों के नाम पे अय्याशियां हो रही हैं, आज मज़ारात के नाम पर अय्याशियां हो रही हैं। आज देखो जाकर के उर्सों में, मेलों में देखो, 10 मुहर्रम को मेला लगता है, देखो जाकर के कैसे मर्द और औरतों का इख्तिलात होता है, देखो जाकर के कैसे अय्याशियों के बाजार गर्म किए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है कि बाप के सामने उसकी बेटी जा रही है, भाई के सामने उसकी बहन जा रही है। वो बीबी जिसके लिए हुक्म है कुरान पाक के अंदर कि औरतें अपना बनाव सिंगार जाहिर ना करें मगर अपने शौहरों पर, वो बीबी जब घर से बाहर निकलती है तो मेकअप करके निकलती है। एक बार भी शौहर नहीं पूछता कि मेकअप तो मेरे लिए था, ये बाहर जो जा रही है तू शादी में किसके लिए मेकअप करके जा रही है? ये मार्केट में जो जा रही है तो किसके लिए मेकअप करके जा रही है? एक बार भी शौहर नहीं पूछता। हर शख्स जिम्मेदार है, अल्लाह क़यामत के दिन हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। ऐ मेरे अजीजों, जब शादी का वक्त आता है, अपने बेटे की शादी करो तो इस हाल में शादी करना कि अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र से शादी का आगाज कराना और कोई डिमांड नहीं रखना। आज जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने न जाने कितने मुस्लिम घरों को तबाह कर दिया है। आज जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने आज कितनी मुस्लिम बेटियां हैं जो इर्तिदाद की तरफ चली गई। आज ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडों ने, मैंने देखा है न जाने कितनी बेटियां हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी। कभी जहेज के नाम पे उन्हें परेशान किया जा रहा है। चंद साल पहले आयशा नाम की लड़की की खबर आपने देखी होगी कि जिसने कहा था मुझे मर्दों की सूरत से नफरत होने लगी है। बार बार जहेज के नाम पे उसे टॉर्चर किया जाता था। अपनी मेहनत से एक साइकिल नहीं खरीद पाए, बाप दादा अपनी मेहनत की कमाई से टूटी साइकिल नहीं ले पाए, लेकिन लड़के की शादी में बुलेट चाहिए, किसी को अपाचे चाहिए। अब तो हाल ऐसा बनता जा रहा है, कोई कह रहा है मेरे पड़ोस में फला को वैगनार मिली है, मेरे बेटे को स्विफ्ट चाहिए, कोई कह रहा है मुझे क्रेटा चाहिए। अरे किसी के देने से पूरा नहीं होता है। अगर किसी का दिल दुखा करके 4-5 लाख अपने घर में ले भी आओगे तो कितने दिन तक खा लोगे? 1 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे, 3 साल तक चलेंगे, कितने दिन तक उससे गुजारा हो जाएगा? अल्लाह देगा तब हमारे घर का गुजारा होगा, रसूल देंगे तब हमारे घर का गुजारा होगा। मैंने जहेज के सामान को, कारों को डैमेज होते हुए देखा, मैंने काट के सामान को दीमक खाते हुए देखा, मैंने अलमारियों को टूटते हुए देखा है। अरे ये सामान भी कोई सामान है, किसी का दिल मत दुखाना बल्कि दिल जोड़ करके रिश्ता करना। किसी गरीब का दिल जोड़ दोगे, मौलाना रूम फरमाते हैं आज 1000 काबा यक दिल बेहतर दिल बदस्ताबुर की हज अकबर। किसी मुसलमान का दिल रख लेना, ये हज अकबर है, बड़ा वाला हज है। किसी का दिल टूटा हुआ जोड़ दोगे, अल्लाह बगैर हिसाब किताब के जन्नत अता फरमाएगा। क्या बात हुई, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। लेकिन हम दिल जोड़ने का सबब नहीं बन रहे हैं, दिल तोड़ने का सबब बन रहे हैं। हम किसी के दिल जोड़ने का सबब नहीं बन रहे हैं बल्कि दिल तोड़ने के सबब बनते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह ने चश्मो चराग दिया है, अल्लाह ने नूरे नजर दिया है। अल्लाह का शुक्र अदा करते मौला, किसी किसी के घर में तो चराग जलाने वाला नहीं है, तूने मेरे घर में चराग जलाने वाला तो दिया है। हमने देखा है, जाकर के देखो
अल्लाह अकबर, पीरों के दरवाजे पे पैर की जूतियां घिस गई औलाद के लिए दुआ कराते कराते। आलिमों के घरों के दरवाजे पे ऐसे भी माँ बाप है जिनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते कि हजरत दुआ कर दो हमारे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए। अल्लाह ने तुमको बेटा दिया था, अल्लाह ने चश्मो चिराग दिया था, क्या अच्छा होता कि इसकी शादी सुन्नत के मुताबिक कर देते। मैंने नौजवानों को दुनिया से जाते हुए देखा, मैंने अधेड़ उम्र को दुनिया से जाते हुए देखा। मौत का कोई पता नहीं मेरे अजीजों। अभी एक ऐसा भी हादसा मेरी निगाहों के सामने आया, 6 बहनों का अकेला भाई था और ईद के मौके पे घर से बाहर निकला और एक्सीडेंट में दुनिया से चला गया। ऐसे भी हादसा हमारी निगाहों के सामने आते रहते हैं। मौत का कोई भरोसा नहीं। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उस रब की पकड़ से डरो। किसी का दिल दुखा करके अपने बेटे का रिश्ता मत जोड़ना, बल्कि दिल जोड़ करके अपने बेटे का रिश्ता जोड़ना। जब किसी गरीब के घर पे जाओ तो उससे कहना कि अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मेरे घर में है, कार भी मेरे घर है, मोटरसाइकिल भी मेरे घर है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है मेरे घर में। बस एक बेटी की कमी है जो मैं तेरे घर लेने के लिए आया हूँ। आने वाली लड़की तुमको सास ससुर नहीं बल्कि अपने माँ बाप का दर्जा देती हुई नजर आएगी। लेकिन होता क्या है, जहेज की लंबी लंबी डिमांडों के नाम पे उसके माँ बाप को खून के आंसू रुलाया जाता है। आए दिन बिच पे जाकर के कहता है आज उनकी ये मांग है, कल उनकी ये मांग है। मंगनी में माँ को कानों में पोस चाहिए, कोई कहता है माँ को झुमकी चाहिए, कोई कहता है बहन को जेवरी चाहिए, कोई कहता है बहनोई को मोबाइल चाहिए, कोई कहता है बाप के लिए साइकिल चाहिए। ये लंबी लंबी डिमांडें आज रिक्शा चलाने वाला गरीब, 300 रुपए की मजदूरी करने वाला गरीब, 400-500 रुपए की मजदूरी करने वाला गरीब, जिसके घर में 2-3 बेटियां जवान, रात को नींद नहीं आती उस गरीब को, उठ उठ करके रोता है कि मौला कहां से इतना पैसा लेकर आऊं कि अपनी बच्चियों के हाथ पीले कर सकूं। वो बेटियां रोना देखती है अपने बाप का, वो बेटियां रोना देखती है अपनी माँ का। कितनी बेटियां हैं जो बिस्तर पे आंसू बहाती है। अल्लाह अकबर, क्या मदीने वाले मुस्तफा को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? क्या मेरे आका को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी? अरे मेरा नबी तो वो है कि जंगे बदर में जब 70 कैदी गिरफ्तार करके लाए गए, कोई जेल नहीं थी मुसलमानों की, मस्जिद नबवी के सहन में लिटा दिया गया उनको। उनमें सगे चचा हजरत अब्बास भी थे मेरे आका के, उनके बंद कस के बंधे हुए थे। मेरे आका थोड़ी देर आराम के लिए लेटे, उनके कराहने की आवाज जब नबी के मुबारक कानों में पहुंची तो आका बाहर तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा इनके बंद खोल दो, इनके कराहने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है, इनके रोने से मुझे तकलीफ पहुंच रही है। वो मेरा नबी जो काफिरों का रोना ना देखे, वो मेरा नबी जो काफिरों का कराहना ना देखे। जब मुस्लिम बेटियां जहेज की वजह से बिस्तर पे रोती होगी तो मेरे नबी को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी, मेरे आका को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। याद रखना अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ बहुत सख्त है। आज अगर दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में परेशान है तो ये मत भूलना कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी भी बेटी किसी दूसरे के घर में परेशान हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन जो है किसी और के घर में जाकर के आंसू बहाए। इन अहसनतुम अहसनतुम लिअनफुसिकुम व इन असातुम फलहा, अगर अच्छा करोगे तो अच्छाई तुम्हारे लिए है और अगर बुरा करोगे तो इसका बवाल भी तुम्हारे ऊपर है। इसलिए उस रब की पकड़ से डरो। मैं आपको एक बात बताऊं, एक साहब मुझसे बोले मौलाना मुझे शादी में जहेज में मोटरसाइकिल चाहिए, मैं मांगी हुई गाड़ी पे बैठूंगा। मैंने कहा परेशान मत हो, मेरे साथ जुमे की नमाज में चल, 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमा ऐसी तकरीर करूंगा, तेरे लिए इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा कि 1 मोटरसाइकिल आ जाएगी, तुम मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना, तेरे लिए मैं चंदा इकट्ठा कर दूंगा। आग चढ़ा के मुझसे कहता है मौलाना क्या तुमने मुझे भिखारी समझ रखा है, क्या तुम मुझे भिखारी समझ रहे हो? मैंने कहा नादान, भिखारी उसे नहीं कहते जो दरवाजे दरवाजे भीख मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर के घर घर भीख मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला के दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे। ऐ करगैया वालों, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे।
कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। किसी के देने से कभी पूरा नहीं हुआ, जी अल्लाह देता है तब पूरा होता है।